ओम कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए प्रथम पूज्य गणेश भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। नमस्कार भक्तगण, भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य अध्याय 9 की कथा का। एक बार प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। श्री गर्ग जी कहते हैं, शौनक राजा बलुश्रवा का हृदय भक्ति भाव से भरपूर था। हरि भक्त में उनकी अविचल निष्ठा थी। उन्होंने इस प्रसंग को सुनकर ज्ञानियों, श्रेष्ठ एवं महाविलक्षण स्वभाव वाले देवर्षि नारद जी को प्रणाम किया और पुनः पूछा। राजा बहुलश्वा ने कहा, भगवान आपने अपने आनंद प्रद नित्य वृद्धिशील निर्मल यश से मेरे कुल को पृथ्वी पर अत्यंत विशद यानी उज्जवल बना दिया, क्योंकि श्री कृष्ण भक्तों के क्षण भर के संग से साधारण जन भी सत्पुरुष महात्मा बन जाता है। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। श्री राधा के साथ भूतल अवतीर्ण हुए साक्षात परिपूर्णतम भगवान ने भूतल पर अवतीर्ण हुए साक्षात परिपूर्णतम भगवान ने ब्रज में कौन सी लीलाएं की, या मुझे कृपा पूर्वक बताइए। मैं इसका श्रवण करना चाहता हूँ। देवर्षि ऋषिश्वर, इस कथामृत द्वारा आप त्रिताप दुख से मेरी रक्षा कीजिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन वह कुल धन्य है जिसे परस्पर श्री कृष्ण भक्त राजा निमि ने समस्त सद्गुणों से परिपूर्ण बना दिया, और जिसमें तुम जैसे योग युक्त एवं भव बंधन से मुक्त पुरुष ने जन्म लिया है। तुम्हारे इस कुल के लिए कुछ भी विचित्र नहीं है। अब तुम उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की परम मंगलमयी पवित्र लीला का श्रवण करो। वे भगवान केवल कंस के संहार करने के लिए नहीं, अपितु भूतल के संत जनों की रक्षा के लिए अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने अपनी तेजोमयी पराशक्ति श्री राधा का ब्रिज भानु की पत्नी कीर्ति रानी के गर्भ में प्रवेश कराया। कलिंद जाकुलवर्ती निकुंज प्रदेश में एक सुंदर मंदिर में अवतीर्ण हुई। उस समय भाद्रपद का महीना था, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि एवं सोम का दिन था। मध्यम का समय था और आकाश में बादल छाए हुए थे। देवगण नंदन वन के भव्य प्रसून लेकर भवन पर बरसा रहे थे। उस समय श्री राधिका जी के अवतार धारण करने से नदियों का जल स्वच्छ हो गया। संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न निर्मल हो उठी। कमलों की सुगंध से व्याप्त शीतल वायु मंद गति से प्रवाहित हो रही थी। शरद पूर्णिमा के सत चंद्रमाओं से भी अधिक अभिराम कन्या को देखकर गोपी किरिंदा आनंद में निमग्न हो गई। उन्होंने मंगल कृत्य कराकर पुत्री के कल्याण की कामना से आनंददायिनी 2 लाख उत्तम गौवें ब्राह्मणों को दान की, जिसका दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तत्वज्ञ मनुष्य सैकड़ों जन्मों तक तप करने पर भी जिसकी झांकी नहीं पाते, वे ही श्री राधिका जी जब ब्रिजभानु के यहाँ साकार रूप से प्रकट हुई और गोप लालनाएं जब उनका लालन पालन करने लगी, तब सर्वधारण एवं सुंदर रत्नों से खचित चंदन निर्मित तथा रत्न किरण मंडित पालने में सखी जनों द्वारा नित्य झुलाई जाती हुई श्री राधा प्रतिदिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला की भांति बढ़ने लगी। रास की रंग स्थली को प्रकाशित करने वाली चंद्रिका ब्रिजभानु मंदिर की दीपावली, गोलोक चूड़ामणि श्री कृष्ण के कंठ की हारावली में उन्हीं पराशक्ति का ध्यान करता हुआ भूतल पर विचरता रहता हूँ। राजा ने पूछा, मुनि ब्रिजभानु जी का सौभाग्य अद्भुत है, अवर्णनीय है, क्योंकि उनके यहाँ श्री राधिका जी स्वयं पुत्री रूप में अवतीर्ण हुई हैं। कलावती और सुचंद्र ने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य कर्म किया था, जिसके फलस्वरूप इन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ।
श्री नारद जी कहते हैं, राजन, राजेश्वर महाभाग सुचंद्र राजा नृग के पुत्र थे। परम सुंदर सुचंद्र चक्रवर्ती नरेश थे। उन्हें साक्षात भगवान का अंश माना जाता है। पूर्व काल में पितरों के यहाँ 3 मानसिक कन्याएं उत्पन्न हुई थी। वे सभी परम सुंदरी, उनके नाम थे कलावती, रत्नमाला और मेनका। पितरों ने स्वेच्छा से ही कलावती का हाथ श्रीहरि के अंशभूत बुद्धिमान सुचंद्र के हाथ में दे दिया। रत्नमाला को विदेहराज के हाथ में और मेनका को हिमालय के हाथ में अर्पित कर दिया। महामते, रत्नमाला से सीता जी और मेनका के गर्भ से पार्वती जी प्रकट हुई। इन दोनों देवियों की कथाएं पुराणों में प्रसिद्ध है। उसके बाद कलावती के साथ लेकर महाभाग सुचंद्र गोमती के तट पर नैमिष नामक वन में गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए तपस्या आरंभ की। वह तप देवताओं के कालमान से 12 वर्षों तक चलता रहा। इसके बाद ब्रह्मा जी वहां पधारे और बोले, वर मांगो। राजा के शरीर पर दीमके चढ़ गई थी। ब्रह्मावाणी सुनकर वे दिव्य रूप धारण करके बौबी से बाहर निकले। उन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा, मुझे दिव्य परत पर मोक्ष प्राप्त हो। राजा की बात सुनकर साध्वी रानी कलावती का मन दुखी हो गया। अतः उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, पितामह, पति ही नारियों के लिए सर्वोत्कृष्ट देवता माना गया है। यदि ये मेरे पति देवता मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं तो मेरी क्या गति होगी? इनके बिना मैं जीवित नहीं रहूंगी। यदि आप इन्हें मोक्ष देंगे तो मैं भी पति साहचर्य में विपेक्ष के कारण विहल हो अपने आप को शाप दे दूंगी। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, मैं तुम्हारे शाप के भय से अवश्य डरता हूं, किंतु मेरा दिया हुआ वर कभी विफल नहीं हो सकता। इसलिए तुम अपने प्राणपति के साथ स्वर्ग में जाओ। वहां स्वर्ग सुख भोग कर उसके बाद फिर पृथ्वी पर जन्म लोगी। द्वापर के अंत में भारतवर्ष में गंगा और यमुना के बीच तुम्हारा जन्म होगा। तुम दोनों से जब परिपूर्ण भगवान की प्रिया साक्षात श्री राधिका जी की पुत्री रूप में प्रकट होगी, तब तुम दोनों साथ ही मुक्त हो जाओगे। श्री नारद जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा जी के दिव्य एवं अमोद वर से कलावती और सुचंद्र दोनों की भूतल पर उत्पत्ति हुई। वे ही कीर्ति तथा श्री बृजभानु हुए। कलावती कन्या कुब्ज देश कन्नौज में राजा भालंदन के यज्ञ कुंड से प्रकट हुई। उस दिव्य कन्या को अपने पूर्व जन्म की सारी बातें स्मरण थी। सुरभानु के घर सुचंद्र का जन्म हुआ। उस समय वे बृजभानु नाम से विख्यात हुए। उन्हें भी पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। वे गोपों में श्रेष्ठ होने के साथ ही दूसरे कामदेव के समान परम सुंदर थे। परम बुद्धिमान नंदराज जी ने इन दोनों का विवाह संबंध जोड़ा था। उन दोनों के पूर्व जन्म की स्मृति थी ही, अतः वह एक दूसरे को चाहते थे और दोनों की इच्छा से ही यह संबंध हुआ। जो मनुष्य बृजभानु और कलावती के इस उपाख्यान का श्रवण करता है, वह संपूर्ण पापों से छूट जाता है और अंत में भगवान श्री कृष्ण चंद्र के सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। दोस्तों, याति मार्गशीर्ष मास महात्म्य अध्याय 9 की कथा, आगे की कथा का श्रवण हम अध्याय 10 में करेंगे। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी व्रत त्योहारों की कथा आपको आसानी से मिल सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय माता दी।